नमस्कार, मैं कामरान जोहा। सर, ये दृश्य शायद आपको कुछ याद दिला रहा होगा। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ याद दिला रहा होगा। जब पूरी दुनिया में इसी तरह से लाशों का भंडार था, लोग इधर उधर मरे पड़े रहते थे और अपना ही अपने लोगों का लाशों को छूने से कतराते थे और दूरी बनाए रखते थे। उस वक्त हमें याद है कि कुछ इस तरह से ही लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही लोगों की मदद के लिए सामने आए। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो स्वास्थ्य में सेवा देने वाले उन वॉलंटियरों का है जो बिना अपनी जान की परवाह किए अपने घर से दूर लोगों की सेवा में दिन रात इकट्ठा कर दिए थे। लेकिन आज इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी एक खबर दिखाया था कि रेलवे ने कुछ स्टाफ को एज ए वॉलंटियर कोरोना के वक्त मरीजों की देखभाल करने के लिए अपने पास रखा था, लेकिन आज उन्हीं वॉलंटियरों को काम निकल जाने के बाद उनको उनके पद से स्थगित कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में इन वॉलंटियरों का, ये सेवा देने वाले लोगों का दरकार नहीं है, आज भी इनकी आवश्यकता है। लेकिन आज काम हो जाने के बाद जब महामारी की संख्या एकदम कम गई है, लोग कम बीमार हैं, तब इनके पदों से अलग कर दिया जा रहा है और ये लोग अपनी बात को लेकर दर बदर घूम रहे हैं। खास करके विपक्ष के नेताओं के पास जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और उनसे गुहार लगा रहे हैं कि इनके बारे में कुछ देखा जाए और कुछ सुना जाए। इन दृश्यों को देख करके आप समझ रहे होंगे कि इनकी परेशानियां क्या हैं। यहाँ तक तो ये लोग सिर्फ जो बेसिक पे है उसमें ही काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है जिसकी आवाज़ अब संसद में भी गूंजने लगी है। इनके बात को लोग कहने लगे। ये संसद का सदन चल रहा था जहाँ पर इनकी आवाज़ों को उठाया गया। आइए देखते हैं वो सारी बातें। माननीय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संविदा पर चिकित्सकों की भर्ती होती है। कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हुई थीं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी चिंता न करते हुए मरीजों की सेवा की और कोरोना की हर लहर में लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत सरकार के अथक प्रयास से आज देश में कोरोना के मामले बहुत कम हैं और टीकाकरण अभियान ही 184 करोड़ तक पहुंच गया है। विभिन्न राज्यों में कोरोना के मरीजों की कमी के कारण संविदा पर नियुक्त हुए इन चिकित्सकों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया जा रहा है, जिससे यह चिकित्सक बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा सरकार से आग्रह है कि लाखों की संख्या में नियुक्त हुई इन चिकित्सकों और कर्मचारियों की मेहनत को सम्मानित करते हुए इनकी सेवाओं का नियमितीकरण के साथ इनको नियुक्त किए गए पदों पर स्थायी नौकरियां दी जाएं, जिससे हमारे देश के डॉक्टर पेशेंट रेशो को सुधारा जा सके और जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े और आयुष्मान भारत का सपना साकार हो। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए सर, धन्यवाद, आपने इतना समय